प्यारे बच्चों, वाणी श्रृंखला की मेरी हिंदी व्याकरण भाग 8 में आपका स्वागत है। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ का पाठन। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ नंबर 16 शुरू करते हैं और पाठ का नाम है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह किसी न किसी रूप में दूसरों पर आश्रित रहता है। हमें अपने मित्रों, संबंधियों और साथियों से संपर्क स्थापित करना पड़ता है और संपर्क बनाने के लिए संदेश लिखना पड़ता है। इस लिखने की कला को पत्र लेखन कहते हैं। आधुनिक युग में पत्र लेखन कला का एक विशेष महत्व है। यह विचारों को प्रकट करने का सुंदर एवं सशक्त माध्यम है। अब साहित्य में भी इसका प्रयोग होने लगा है। अब हम सीखेंगे पत्रों के प्रकार। पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा व्यवहारिक पत्र। औपचारिक पत्र ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यावसायिक पत्र, कार्य व्यवहार के संबंध में एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को लिखे जाने वाले पत्र इसी वर्ग में आते हैं। अगर हम सरकारी पत्र की बात करें, सरकारी कार्यालयों, विभागों, अपने उच्च अधिकारियों को दिए जाने वाले पत्र तथा सरकारी कार्यालयों, संस्थानों द्वारा दूसरों को भेजे गए पत्र इसी वर्ग में आते हैं। और ग भाग है अन्य पत्र। इस वर्ग में बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, सूचना पत्र, विज्ञापन पत्र तथा अर्ध सरकारी पत्रों की गणना की जाती है। दूसरे प्रकार के पत्र होते हैं व्यक्तिगत पत्र। इस प्रकार के पत्रों में व्यक्तिगत पत्र आते हैं। ये पत्र परिवार के लोगों, परिचितों अथवा मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। इस वर्ग में आने वाले पत्र माता पिता, गुरु शिष्य, मित्र, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी या नाना नानी आदि को लिखे जाते हैं। आइए अब हम औपचारिक पत्र को देखेंगे। पहला पत्र हम लिखते हैं अपने क्षेत्र के डाकिये के विरुद्ध डाकपाल को डाक वितरण में गड़बड़ी करने की शिकायत करनी है। तो उसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं। सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे। यहाँ पता लिखा है मोहल्ला श्याम नगर, अलीगढ़। यहाँ पर आप अपना पता लिखेंगे। तिथि लिखेंगे, किस तिथि में आप ये पत्र लिख रहे हैं। और सेवा में का अर्थ होता है ये पत्र किसको लिखा जा रहा है। श्रीमान डाकपाल महोदय को लिखा जा रहा है, केंद्रीय डाकघर में लिखा जा रहा है। और यहाँ आप अपने शहर का नाम लिखेंगे क्योंकि ये अलीगढ़ से लिखा जा रहा है। यहाँ पर हमने अलीगढ़ लिखा है। और अब आता है विषय। ये विषय बताता है कि आप पत्र किस विषय में लिख रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ डाकिये के विरुद्ध शिकायतें दूर करने एवं उचित व्यवस्था के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है। कैसे लिखेंगे। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि हम श्यामनगर मोहल्ले के निवासी आपका ध्यान रतनपाल डाकिये के ठीक प्रकार से कामना करने की ओर दिलाना चाहते हैं। वह गत 3 माह से अपने कर्तव्य का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है। अब वह डाक स्वयं नहीं बांटता, गली का जो बच्चा उसे मिल जाता है उसी के हाथ में पकड़ा देता है या किसी दुकान पर फेंक जाता है। उसकी गलत बात है ना, तो हम ये उसकी शिकायत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक बच्चे को वह जबरदस्ती डाक पकड़ाकर चला गया था। क्रोधवश उस बच्चे ने भी सभी पत्रों को नाली में फेंक दिया। सभी पत्र गंदे हो जाने के कारण नष्ट हो चुके थे। एक दिन गली के लोगों के कुछ पत्र मैंने एक दुकान पर पड़े पाए। जो पत्र मुझे आज मिला है वह 10 दिन पहले मिलना चाहिए था। वह एक विवाह का निमंत्रण पत्र था। मैं विवाह पर हो आया हूँ, जबकि पत्र अब मिला है। मेरा 2000 रुपये का एक
धनादेश गुम हो चुका है। इसकी शिकायत मैं पहले भी कर चुका हूँ। आशा है उस पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अतः डाक विवरण की व्यवस्था को सुधारने हेतु किसी कर्मठ डाकिये को लगाया जाए ताकि हमें डाक संबंधी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और फिर हम धन्यवाद लिखेंगे। हम हैं, क्योंकि यह पत्र एक व्यक्ति नहीं दे रहा, तो यहाँ हम लिख रहे हैं श्याम नगर के निवासी। आइए अब दूसरा पत्र देखते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को अपने गांव में एक विद्यालय खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले सेवा में लिखेंगे श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी और जिला का नाम लिखेंगे। मुजफ्फरनगर लिखा है यहाँ हमने, उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश लिखा। अब आता है विषय। अपने गांव में एक माध्यमिक विद्यालय खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र, यहाँ आपने विषय लिख दिया। और फिर प्रारंभ करते हैं अपना पत्र। श्रीमान जी, कल के दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में आपका लिखा लेख पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस लेख में यह पढ़कर अति प्रसन्नता हुई कि आप अपने जिले में शिक्षा का प्रसार बड़े स्तर पर करने के इच्छुक हैं। साक्षरता बढ़ाने के लिए आप अपने जिले में कई विद्यालय खोलने के भी इच्छुक हैं। आपसे हम मंसूरपुर निवासी अपनी कठिनाइयों का वर्णन करते हुए सम्मान सहित अनुरोध करते हैं कि हमारे गांव में एक माध्यमिक विद्यालय खुलने की बहुत आवश्यकता है। हमारे गांव के चारों ओर 2 किलोमीटर के अंदर कई अन्य गांव भी हैं। इन सभी गांवों के लगभग 1500 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है। वर्षा या कड़ाके की गर्मी या सर्दी में हमारी बुरी दशा हो जाती है। इस कठिनाई के कारण कई छात्र तो पढ़ने से वंचित भी हो गए हैं। विद्यालय दूर होने के कारण बहुत कम लड़के ही मैट्रिक तक पढ़ पाते हैं। लड़कियां तो पढ़ाई से बिल्कुल ही वंचित रह गई हैं। गांव के सरपंच ने भी 2 वर्ष पूर्व इस विषय में रुचि ली थी। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके विद्यालय के भवन का निर्माण करा दिया है। हमें पूर्ण आशा है कि आप हमारे गांव में माध्यमिक विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान करके कृतार्थ करेंगे। इसके लिए गांव के विद्यार्थी एवं नागरिक आपके अति आभारी होंगे। और फिर हम लिखते हैं, हम हैं मंसूरपुर गांव के विद्यार्थी। और यहाँ पर क ख ग इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम एक विद्यार्थी का नाम तो यहाँ लिख नहीं रहे, इसलिए क ख ग मतलब कोई भी विद्यार्थी हो सकते हैं। आइए अब चलते हैं हम व्यक्तिगत पत्र पर। पहला पत्र लिखेंगे, अपनी बहन को पत्र लिखिए और उसे सलाह दीजिए कि 8वीं के बाद वह अपनी पढ़ाई जारी रखे। तो यहाँ अपना एड्रेस लिखेंगे, 226 मॉडल टाउन, अंबाला, हरियाणा। इस जगह पर आपका अपना एड्रेस आएगा। तिथि लिखेंगे, किस तिथि पर यह पत्र लिखा जा रहा है। प्रिय नेहा, बहन का नाम लिखा जाएगा। शुभाशीष उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय माताजी का पत्र प्राप्त हुआ। पढ़कर मालूम हुआ कि तुम्हारे 8वीं श्रेणी के सभी विषयों की परीक्षाएं अच्छी प्रकार से हो गई हैं और इन परीक्षाओं के आधार पर तुम्हें प्रथम श्रेणी में पास होने का पूर्ण विश्वास है। इस पत्र में आगे पढ़ने के लिए भी पूछा गया है। तो आइए भाई क्या कहता है। प्रिय बहन, मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ। इसमें पूछने की क्या आवश्यकता पड़ गई है कि हमें पढ़ना है या नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए भाई कह रहा है कि मुझे ये बात सुनकर बहुत दुख हो रहा है। आज का युग स्पर्धा का युग है, अर्थात बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। सफल जीवन जीने के लिए शिक्षा आवश्यक है, इसलिए आगे पढ़ूं या ना पढ़ूं यह विचार मन से निकालकर आगे पढ़ने लग जाना चाहिए, क्योंकि विद्या के बिना तो मनुष्य पशु के समान होता है। विद्वान की सब जगह पूजा होती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही
अच्छे और बुरे की पहचान चतुरता से कर सकता है। शिक्षा तो मनुष्य की आंखों के समान होती है। अधूरी शिक्षा से कुछ नहीं बनता। शिक्षा प्राप्त करके उन्नति के शिखर को छुओ, इससे परिवार का नाम भी रोशन होगा और निराशा भी भाग जाएगी। अधिक क्या लिखूं, तुम स्वयं समझदार हो। माता जी को मेरी तरफ से प्रणाम करना। तुम्हारा भाई, और यहाँ भाई का नाम आ गया, हमने यहाँ संजय लिख दिया। आइए एक और पत्र लिखते हैं। यहाँ पर है, अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय में हुई खेल प्रतियोगिता का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले अपने कॉलेज का नाम लिखा, शहर का नाम लिखा और यहाँ लिख दिया उत्तर प्रदेश। अब दिनांक लिखेंगे। प्रिय राहुल, अपने मित्र का नाम लिखेंगे जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा कृपा पत्र मिला। तुमने मेरे विद्यालय में हुई इस वर्ष की खेल प्रतियोगिताओं का विवरण प्रस्तुत करने को कहा था। यह विवरण इस प्रकार है। तो आप अपने मित्र को पत्र का जवाब दे रहे हैं और यहाँ पर आप अपनी प्रतियोगिताओं का विवरण दे रहे हैं। हमारे विद्यालय के खेल के मैदान में गत सप्ताह खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जिला स्तर के 8 स्कूलों ने भाग लिया। हमारे स्कूल में खेल प्रतियोगिता को ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से 1 सप्ताह पूर्व ही तैयारियां आरंभ हो गई थी। सबसे पहले खेल के मैदान को समतल करके खेल आयोजित कराने योग्य बनाया गया। प्रतियोगिता वाले दिन खेल के मैदान को तरह तरह के रंगों से निर्मित झंडियों से सजाया गया और उसको सुंदर बनाया गया। एक ओर छात्रों के लिए व दूसरी ओर अध्यापकों तथा अतिथियों के बैठने की व्यवस्था की गई। खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला शिक्षा अधिकारी के कर कमलों से हुआ। उन्होंने रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े जो विजय के प्रतीक थे। इस समय खिलाड़ियों में फुर्ती और चुस्ती थी। खेल के पहले व दूसरे दिन 100 मीटर दौड़, कराटे, लंबी कूद, बाधा दौड़, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, फुटबॉल आदि खेल संपन्न हुए। परेंद्र तथा करीम ने लंबी कूद तथा बाधा दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमारे स्कूल की कबड्डी टीम जिला भर में प्रथम रही। तीसरे दिन साइकिल दौड़, रस्साकशी, भाला व गोला फेंकने की प्रतियोगिताएं हुई। आर्य स्कूल के मोहित तथा दिनेश भाला फेंक व साइकिल दौड़ में प्रथम रहे। फिर पुरस्कार वितरण समारोह हुआ जिसमें शिक्षा अधिकारी ने पुरस्कार बांटे। उन्होंने अपना संक्षिप्त भाषण दिया जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा। इसके बाद हमारे स्कूल के बैंड की धुन के साथ खेल प्रतियोगिता संपन्न हुई। और फिर हम खत्म करते हैं अपना पत्र। कैसे लिखते हैं? शेष मिलने पर घर में मेरा सबको यथा योग्य प्रणाम। और फिर लिखते हैं तुम्हारा मित्र, और यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। और अब आपको अभ्यास कार्य दिया गया है जिसमें आप विभिन्न पत्रों को स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। आशा है ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप आरंभ करें अपना प्रयास और इन पत्रों को लिखें।